अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर फ़्लाइट के बारे में, जो क्या इंडिया से कुवैत के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट है या नहीं, तो उसके हवाले से हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो सबसे पहली जो चीज़ है, बहुत सारे लोग जो है वो पूछ रहे हैं डायरेक्ट फ़्लाइट इंडिया से कुवैत के लिए है या नहीं 1 अगस्त को। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा 1 अगस्त को जो है डायरेक्ट फ़्लाइट इंडिया से कुवैत के लिए नहीं है। आपको बाया होके जाना पड़ेगा। जो लोग एंट्री करेंगे, चाहे उनका कोई सा भी वीज़ा हो, तो आपको पहले उस कंट्री में जाना होगा जिस कंट्री की फ़्लाइट कुवैत के लिए ओपन है। वहाँ पे आपको 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा, पीसीआर लेना होगा, फिर आपको जो है कुवैत के अंदर एंट्री करनी रहेगी। ध्यान रखिएगा, इसमें भी कंडीशन ये है कि आपको दोनों वैक्सीन लगे हुए होने चाहिए, आपका वैलिड इकामा, वैलिड वीज़ा होना चाहिए, पासपोर्ट में आप का जो है पासपोर्ट वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। और साथ ही साथ जब आप एंट्री करेंगे किसी दूसरी कंट्री में, तो उसका पीसीआर होना चाहिए। फिर उस कंट्री से, चाहे वो आप लाइक कतर ले लें, मालदीव ले लें, या फिर जो भी कंट्री की ओपन फ्लाइट कर दे कुवैत, आप जब कुवैत के लिए जाएंगे तो वहाँ पे जाने के बाद में आपको वहाँ पे पीसीआर कराना रहेगा, और कुवैत में एंट्री करने पर आपको पीसीआर दिखाना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। और ओनली ये वैलिड वीज़ा वाले जा सकते हैं, जो पुराने वीज़ा वाले हैं, और नए 20 नंबर वाले जा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का वीज़ा ओपन हो रहा है जो घर में काम करते हैं, फैमिली ड्राइवर में, मछरा में, ये लोग जो काम करते हैं उनका वीज़ा ओपन है। अभी वीज़ा आ भी रहे हैं, लोगों के लग भी रहे हैं, स्टाम्प वगैरह सारी चीज़ चल रही है, लेकिन 1 अगस्त के बाद में वो लोग जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल में बीच में भी काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें बदलाव कर दिए जाएँ, या फिर डायरेक्ट फ़्लाइट भी ओपन हो जाए, या फिर ये जो क्वारंटाइन का मसला बाया होके जाने का, तो ये भी ख़त्म हो जाए। लेकिन कुछ भी हो सकता है, अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। तो कुछ अपडेट आएगा तो हम आप तक शेयर करेंगे। दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट आ रही है, निकल गया, वो आ रही है एयरपोर्ट के हवाले से। एयरपोर्ट पर जो है पूरे तरीके से तैयारी कर ली गई है। पहले के मुकाबले अब जो है ज़्यादा कामकाज जो है एयरपोर्ट पे बहुत तेज़ी से होगा। जितने लोग ज़्यादा एंट्री करेंगे तो उनको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो पासपोर्ट काउंटर को लेकर हो, या फिर किसी भी तरीके से पास वगैरह को लेकर हो। तो वहाँ पर जो है काउंटर वगैरह, स्टाफ वगैरह, सारा कुछ जो है परफेक्ट तरीके से कर दिया गया है, और लोगों को अच्छे तरीके से अब एंट्री मिलने वाली है। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है। अब दूसरी अपडेट बढ़ते हैं। अब कुवैत के अंदर जो है आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, तो जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको फॉलो करते रहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और हो सकता है अगर जो भी टाइम टेबल 11 से 4 के बीच में दिया हुआ है, काम करते हुए पकड़े गए धूप वगैरह में या कहीं पर भी, तो आप पर जो है जुर्माना लगे, आपकी कंपनी पर काफ़ी बड़ा फाइन लग जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियर करना ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो जो भी कन्फ्यूज़न थी आपकी वो पूरी क्लियर हो गई। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।